डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी सृजन का अध्याय 5 वीर रस के कवित्त भूषण का तीसरा कवित्त या तीसरा पद्य। इसमें भी कवि भूषण ने शिवाजी के युद्ध का वर्णन और उनकी वीरता का वर्णन बताया हुआ है। भूषण जी कहते हैं कि तेरे ही भुजानी पर भूतल को भार, हे शिवाजी आपकी ही भुजाओं पर इस संसार का भार आया हुआ है। तेरे ही भुजानी, तेरी ही भुजाओं पर इस भूतल मतलब संसार, इस संसार का भार आया हुआ है। कहिबे को शेष नाग दिगनाग हिमाचल है। कहने को तो यह पृथ्वी शेष नाग दिगनाग और हिमाचल पर टिकी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये संसार तो आपकी भुजाओं पर टिका हुआ है। अगली पंक्ति में कहते हैं, तेरो अवतार जग पोषण भरनहार। आपका अवतार इस संसार के पालन पोषण के लिए हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरनहार, तेरा अवतार ही इस संसार के भरण पोषण या पालन पोषण के लिए हुआ है। कछु करतार को न मधि अमल है। कछु करतार यानी इसमें ईश्वर की भी कोई भूमिका नहीं है। कछु यानी कोई भी, करतार यानी ईश्वर की, अमल है, अमल यानी भूमिका। इसमें ईश्वर की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस संसार का पालन पोषण तो आप कर रहे हैं। साही तने सरजा समत शिवराज कवि। शाही तने यानी शाहजी के पुत्र। शाहजी के पुत्र कौन हुए? शिवाजी। शाही तने सरजा, सरजा मतलब भी होता है शिवाजी, जो उनको उपाधि मिली हुई थी। समर्थ होता है समर्थ। शाही तने सरजा समर्थ शिवराज कवि, यानी शिवाजी जो है वही इस संसार के सबसे समृद्ध राजा है। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। भूषण जी कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ तेरा ही जीवन सफल है। तेरो करबाल करे मलच्छ को काल। करबाल होता है तलवार, मलेच्छ होता है मुगल। तेरी तलवार ही या तेरी तलवार से ही इन मुगलों का अंत होता है, यानी मुगलों के लिए तेरी तलवार काल के समान होती है। बिन काज होत बदनाम धरातल है। इस संसार में काल को बदनाम किया जाता है कि काल ही सभी को मारता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेरी तलवार से ही सारे मुगलों का अंत होता है। तो यहाँ हमारा तीसरा पद्य समाप्त होता है।